अगर मैं कहता हूं कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सॉर्ट करो विद इन रीजन, मेरे कहने का मतलब है कि पहले यहां पर रीजन आ जाए, वेस्ट साउथ नॉर्थ, और उसके अंदर फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम एक के बाद एक आ जाए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैन यू डू दिस? ध्यान से देखिए पूरी क्लास, आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन हियर। हम लोगों को यहाँ पर सॉर्टिंग करना है, और सॉर्टिंग करने में सबसे आसान जो तरीका है कि पहले आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट इट इनटू ए प्रॉपर टेबल। प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए मेरे को? कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी किया मैंने, एंटर कर दिया, अब ये मेरा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान हो गई, लाइफ इज बिकम वेरी इजी फॉर मी। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विद इन रीजन मेरे को छांटना है। मैं जाता हूँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे और करता हूँ सॉर्ट ए टू जेड। सॉर्ट ए टू जेड किया। अब यहाँ पर देखिए चिन, फ्रेडी, गीगी, ये सारे सॉर्ट हो गए। बाकी चीजें अभी उसके हिसाब से सॉर्टेड है। सिंपली मैं रीजन पे जाता हूं और मैं रीजन को सॉर्ट करता हूं ए टू जेड। अब आप एक चीज देखिए, ये सारा नॉर्थ वेस्ट लग गया पहले। नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो चिन, फ्रेडी, गीगी, जून। फिर साउथ वेस्ट में इस तरीके से आप जब मल्टीपल सॉर्टिंग करते हैं तो आप एक के बाद एक के बाद एक ऊपर की तरफ जाते हैं और अपने डेटा को प्रॉपरली सॉर्ट करते हैं। ये आप देख पाए क्या? मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, कंट्रोल जेड, ये वापस आ गई हमारी शीट। अपनी अपनी एक्सेल शीट्स में प्लीज करने की कोशिश करिए। वी आर डूइंग मल्टीपल सॉर्टिंग हियर, मल्टीपल सॉर्ट लगा रहे हैं हम यहां पर। और इस पे हम गए, वी डिड सॉर्ट ए टू जेड। इसने हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सॉर्ट किया, लेकिन अभी रीजन मेरा सॉर्टेड नहीं है। देन आई गो टू द रीजन एंड आई देन सॉर्ट इट फ्रॉम ए टू जेड। और अब देखिए मेरा रीजन सॉर्टेड है और रीजन के अंदर मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी सॉर्टेड है। कुड यू डू दिस नाउ फ्यू अदर पीपल इन द क्लास? मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये देखिए ये मेरा डेटा है। इस डेटा में मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रीजन वाइज देखना है। आई वॉन्ट टू सी दिस टेबल सो दैट मेरा रीजन वाइज सेटअप हो जाए और उस रीजन के अंदर मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेट हो जाए। अगर मेरे को उस टेबल को वैसे सजाना है, उस तरीके से डेकोरेट करना है कि मैं देख पाऊं कि रीजन के अंदर मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कैसे परफॉर्म किया है, तो मैं पहले जाऊंगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे और यहां पर सॉर्ट करूंगा ए टू जेड। ये जैसे ही मैंने किया, मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉलम, ये वाला कॉलम में देखिए ए टू जेड सेटिंग हो गई है। सी, एफ, जी, इस तरीके से आपको यहां पर सेटअप दिखेगा। अब मेरे को रीजन वाइज देखना था सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। अब मैं रीजन पे जाऊंगा। पहले आप रीजन मत करिए, रीजन पहले करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि व्हाट वी आर सेइंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विद इन रीजन। रीजन बाद में होगा, पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए, देन वी गो एंड डू द रीजन। और उसके बाद मैंने ए टू जेड किया तो ये देखिए नॉर्थ वेस्ट सारा एरिया ऊपर आ गया। पहले ये सारा नॉर्थ वेस्ट ऊपर आ गया। नॉर्थ वेस्ट के अंदर सी, एफ, जी, जे, इस तरीके से ये सेटिंग हो गई आपकी। अब आपका टेबल ऐसे सॉर्टेड है कि अब आप एरिया वाइज वेस्ट एरिया में आपके कौन कौन से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ये पूरी टेबल आपकी सेटअप हो गई इस तरीके से। क्लास, कुड यू सी दिस? यस सर। मैं कुछ और आवाज सुनना चाहता हूँ। और ओके ओके, किसी को नहीं समझ में आया तो अभी पूछिए। देखिए क्लास, ये पूरी चीजें खत्म होने के बाद आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, वहां पे शर्मिंदगी उठाएंगे और वहां पे आप छोटी छोटी चीजें नहीं बता पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप टेबल लेके घूमेंगे, तो दैट वुड नॉट बी गिविंग ए गुड इंप्रेशन। कहने के लिए आप इंस्टीट्यूट से एमबीए बीबीए आप करके आ रहे हैं, देन यू से दैट कि हम ऐसी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, दिस डजंट लुक गुड। और ये बिल्कुल छोटी चीजें हैं। अभी आपको जहां भी डाउट आ रहा है प्लीज उसको पूछते चलिए। फिल्टर में ये देखिए, ये रीजन को अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो आप ये उसके अंदर जो आपके असाइनमेंट में सॉर्टिंग के क्वेश्चंस हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हमने ये बोला कि अगर मान लीजिए फिल्टर करना है आपको इसमें डेटा, जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में चिन और फ्रेडी ने कितनी सेल की मुझे बताइए। नॉर्थ वेस्ट एरिया में चिन एंड फ्रेडी, यहां पर हम नाम लिखते हैं, यहां पर हम रीजन लिख लेंगे, REGION रीजन, और यहां पर हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिख लिया, सेल्स रेप का नाम लिख लिया। व्हाट वी वांट टू लुक एट इज कि हमें नॉर्थ वेस्ट रीजन में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन से बोल रहे हैं? चिन एंड फ्रेडी, चिन, फ्रेडी, ये हमको देखना है। अब
हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर चिन ने कितनी सेल की है और नॉर्थ वेस्ट रीजन में फ्रेडी ने कितनी सेल की है, ये कोई मेरे को करके बताएगा? कैन समबडी टेल मी हाउ विल यू डू दिस? ये डेटा मेरे को सिर्फ निकालना है इसमें से। क्लास आप बताएंगे कुछ मेरे को? यू वांट मी टू डू इट, दैट ऑल्सो इज फाइन, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा। So we would like to try first. हाँ ठीक है, चलिए कोशिश करिए, चलिए कोशिश करिए और मुझे बताइए। Yes, Amay, could you do this? Okay. देखिए इसको करने के लिए एनीबडी एल्स, कोई नहीं कर पाया? दीपांशी आप भी नहीं कर पाए? Sir, done. एक बार अपना नाम बोल दीजिए प्लीज, मैंने स्क्रीन दूसरी खोली है। सर मेरे लैपटॉप में तो चल ही नहीं रहा, ऊपर टूल्स नहीं आ रहा है। टूल्स नहीं आ रहे हैं? यस सर। आप यहाँ पर जाके डबल क्लिक करिएगा, यहाँ पे हो सकता है कई बार आपके टूल हाइड हो जाते हैं। ये देखिए, ये आपके टूल कई बार ना दे गो अप, वहाँ पे एक बार ट्राई करके देखिएगा कहीं टूल्स आप। नो सर, टूल नहीं, ये ऊपर का वाला ऐसे ही नहीं आ रहा। ये मेनू बार नहीं आ रहा है? यस सर। ये देखिए उस पर राइट क्लिक करिए, कई बार ये कोलैप्स रिबन करके आता है ऑप्शन, और ये आपका ना ऐसे गायब हो जाता है। मेरा स्क्रीन देखिए अभी गायब हो गया ना? यस सर, ऐसे ही आ रहा है। हाँ, वहाँ पर राइट क्लिक करिए, कोलैप्स रिबन के ऊपर गलती से आपका ना टिक लग गया है, उसका टिक हटाइए, वो अपने आप खुल जाएगा। अच्छा ठीक है, बाकी क्लास ये देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए क्योंकि मैं दोनों बता चुका हूं। अब देखिए कैसे किया हमने, क्या चीज मांगी है, ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है गाइज, ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा येलो कर दे रहा हूं जिससे आपको नजर आए। रीजन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के क्राइटेरिया पे हमको नॉर्थ वेस्ट में चिन और फ्रेडी चाहिए। हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया हुआ है। पहली चीज हम रीजन में जाएंगे, रीजन में जाने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्हाट वी डू इज, हम ये सारा सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन हटाएंगे यहाँ से और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट चूज करेंगे। नॉर्थ वेस्ट चूज करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का डेटा बच जाएगा। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में भी मेरे को सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ चिन और फ्रेडी चाहिए। मैं फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में जाऊंगा, सेलेक्ट ऑल करूंगा और वहां पे मैं चिन और फ्रेडी के ऊपर क्लिक करूंगा एंड आई विल से ओके। अब मेरे पास जो डेटा बचेगा वो सिर्फ इसका बचेगा। और अगर आपको ध्यान हो, मैं अगर इसमें टेबल टूल्स में जाके टोटल पे क्लिक कर देता हूं तो मेरे को उसका टोटल भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो मेरे को ये दिख रहा है कि चिन और फ्रेडी ने नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर 2182 की सेल करी है। जब मैं ये इनको अलग से भी ऐड करता हूं तो नीचे देखता हूं 2182 की सेल करी है। आप लोगों को ये दिखा कि आप लोग कर पाए इसको? Sir, now we are trying to open it. So can you show it again? हाँ श्योर, Yes, sir, हो गया। हो गया ना? गुड गुड चैम्प। ये देखिए, ये आपकी टेबल है। हमने पहला फिल्टर मांगा है कि रीजन में मेरे को एक फिल्टर दे दो,
तो रीजन में मेरे को नॉर्थ वेस्ट चाहिए। मैं पहले जाके फिल्टर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। इसको जब क्लिक करूंगा तो नीचे एक सेलेक्ट ऑल आता है लिख के। सेलेक्ट ऑल को क्लिक अनचेक करने से सारी चीज़ों के आगे से कर्सर ये टिक हट जाते हैं। फिर मैं अपनी पसंद के एरिया पे टिक लगाऊंगा। मेरे को नॉर्थ वेस्ट चाहिए, मैं नॉर्थ वेस्ट पे टिक लगाऊंगा और ओके कर दूंगा। मेरा नॉर्थ वेस्ट की टेबल बन गई। नॉर्थ वेस्ट में मेरी सेल $4,791 की हुई है, लेकिन मेरे को सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की सेल नहीं चाहिए, मुझे चिन और फ्रेडी की चाहिए। तो मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे जाऊंगा, यहाँ पर अपना फिल्टर बटन क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑल को अनचेक करूंगा, सब अनचेक हो जाएगा। देन आई विल चूज चिन एंड फ्रेडी एंड आई विल से ओके। अब मेरे पास चिन और फ्रेडी की सेल आ गई। 2182 मेरी जो है चिन और फ्रेडी की सेल यहाँ पर निकल के आ गई। चाहिए टोटल वाला बताइए। So, फिर एक से second. हाँ So we can use the formula equal to sum if then not. नहीं वो ठीक है। जब मैं समीफ पूछूंगा तो समीफ बताइएगा। देखिए आपको बाद में ये जज करना है कौन सा टूल कहाँ पे लगाना है। अभी हम फिल्टर पे बात कर रहे हैं, लेट्स डू इट विद फिल्टर। आप समीफ से कर सकते हैं, लेकिन समीफ से जब मैं समीफ पे आऊंगा तो मैं आपको समीफ दिखाऊंगा, सो दैट जब कल को आपको काम करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से टूल से मेरा काम जल्दी होने जा रहा है, और फिर आप वो अप्रोप्रिएट टूल लगाएंगे। देखिए एक्सेल के अंदर काम करने के दर्जनों तरीके हैं, लेकिन यू नीड टू नो all the tools so that while applying you know which tool is to be applied when. Okay, somebody else has some doubts or टोटल देखिए ना, मैंने आपको बताया था इस टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, ये टेबल टूल्स आ गया, इसमें डिजाइन में जाना है और टोटल रो पे टिक लगाना है। ये आप लोग को दिख रहा है? यस सर। टोटल पे क्लिक, इसीलिए इसमें क्या है, ये तब आता है जब हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला आप काम करना शुरू करो, पहले टेबल में कन्वर्ट करो। टेबल में कन्वर्ट कर लोगे, आपके टूल्स ऑटोमेटिकली उसमें लग जाएंगे एंड देन यू कैन अप्लाई। सो क्लास ये यहां तक ठीक है क्या? कोई इश्यू है यहां तक? नो सर। चलिए इसको मैं फिर फिल्टर हटाता हूँ। यहाँ से देखिए अब ये डेटा मेरे को चाहिए, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल सी, और मेरे को जहाँ भी चाहिए मैं जाके वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ जाके मैंने किया कंट्रोल वी और मेरे को ये टेबल निकल के आ गई और मेरा ये सोल्यूशन बन गया। जो बात मैंने मांगी है आपसे वो सोल्यूशन आपका बन गया। आप अपने बॉस को, अपनी टीम को यहाँ से आप मेल कर सकते हो। कंट्रोल जेड करेंगे, हम वापस आएंगे, यहाँ पर आके मैं अपना फिल्टर हटाता हूँ। तो आपको मैंने सॉर्टिंग और फिल्टरिंग फिर से सिखा दी फ्रेंड्स। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग हमने फिर से कर ली। अनफिल्टर करने के लिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम रीजन, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे एक फिल्टर लगने का निशान आता है ऊपर, उस पर जाएंगे आप। रीजन से हम हटा चुके हैं, सेल्स रेप पे लगा हुआ है क्लियर फिल्टर फ्रॉम दिस। ये हमने सारे अपने फिल्टर्स हटा दिए। वी हैव रिमूव्ड ऑल द फिल्टर्स फ्रॉम हियर। इसमें ये बता रहा है, अभी जो ये साइन दिखा रहा है ये बोल रहा है कि मैंने सॉर्टिंग कर रखी है, सॉर्ट A to Z लगा हुआ है। So that's why it is showing कि we have already done a sorting here, but that is okay। इस तरीके से आपने इसको ओपन कर लिया वापस। अब हम इसको एक बार एडवांस फिल्टर से करके देखेंगे। एडवांस फिल्टर से, एडवांस फिल्टर आप लोगों को याद है? डू यू रिमेंबर एडवांस फिल्टर? हमको फिर से यही चीज निकालनी है, हमको रीजन और यही सेल्स क्राइटेरिया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का क्राइटेरिया लगाना है, इसमें से ही डेटा निकालना है। बट वी आर गोइंग टू यूज एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के लिए कहां पे जाना पड़ेगा? कैन समबडी टेल मी? एडवांस फिल्टर के लिए हमको डेटा पे जाना है। ऊपर देखिए डेटा पे जाना पड़ेगा। डेटा पे जाएंगे और फिर सॉर्ट एंड फिल्टर में आएंगे तो यहाँ पे एडवांस फिल्टर करके ये लगा हुआ है। एडवांस फिल्टर को जब मैं क्लिक करता हूं तो फिर एक विंडो खुलती है। उससे पहले हमें अपनी टेबल के अंदर कर्सर को रखना है, डेटा पे क्लिक करना है और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो फिर एक विंडो बन के आती है और यहाँ पर मैं एडवांस फिल्टर लगा सकता हूँ। एडवांस फिल्टर में उसने क्या किया, सबसे पहली चीज़ अपनी लिस्ट को, अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लिया। सेकंड वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज कहाँ है आपका। मैं इसको क्राइटेरिया रेंज अपना बता दूंगा, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है। और उसके बाद उसने बोला कि मेरे को उसको कहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए, तो मैं उसको बताता हूँ मेरे को इस जगह पे रिजल्ट चाहिए। यहाँ क्लिक किया, रिजल्ट चाहिए एंड आई से ओके। और यहाँ पर भी देखिए वही डेटा आपका निकल के आ गया। चार चीज़ें यहाँ पर निकल के मेरे पास आ गई बिना इसमें फिल्टर लगाए हुए। आई एम एबल टू गेट द सेम डेटा हियर। अब एक बार रिपीट करो।
यस सर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका असाइनमेंट देखिए तभी होगा जब आज टेबल में क्लिक करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको ऊपर जाके डेटा टैब को दबाइए। अलग अलग टैब्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको टेक्निकली काम आने वाला टैब है डेटा टैब है। डेटा टैब को आपने क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पर आके एडवांस्ड फिल्टर में क्लिक करें। एडवांस्ड फिल्टर में क्लिक करें। एडवांस को जब आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी। ये देखिए एक विंडो खुली। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं? यस सर। ये जब आ गया तो देखिए सबसे उसमें ऊपर क्या पूछ रहा है, बोला लिस्ट रेंज, मतलब लिस्ट की रेंज क्या है। उसमें आप देखिए A6 to D28 उसने अपने आप चुन लिया है और आपकी टेबल के चारों तरफ एक लाइट जल रही है, एक लाइन घूम रही है। वो लाइन घूमती हुई ये बता रही है कि एक्सेल ने इसको अपना रीजन चुन लिया है, वो करेक्ट है। उसके बाद वो बोल रहा है क्राइटेरिया लाइए। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कहाँ है? मैंने ऊपर क्राइटेरिया अभी अभी ये टाइप किया है। आप लोगों ने अगर नहीं टाइप किया होगा तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैंने रीजन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नीचे अपना ये क्राइटेरिया टाइप किया है। यहाँ पे ये आपको टाइप करना पड़ेगा। ये आपने यहाँ पर टाइप करके सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आपको लोकेशन बतानी है, कहाँ पर आपको रिजल्ट चाहिए, किस जगह आपको आंसर चाहिए, वो आपको बताना है। क्राइटेरिया आपका सेलेक्टेड है। क्राइटेरिया आपका सेलेक्टेड है एंड कॉपी टू लोकेशन मैंने चूज कर ली एंड आई से ओके, और ये मेरा डेटा निकल के आ गया। और लोग बताइए। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको ना मल्टीपल क्राइटेरिया दिखाता हूँ कि समिट में हम मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे लगा सकते हैं। आपने अभी जो किया है मैं एक बार कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सब लोग, पूरी क्लास हैव ए लुक। हमने यहाँ पर समिट्स का फॉर्मूला लिया, समिट्स का फॉर्मूला लिया और हमने ओके किया। समिट्स का फॉर्मूला आ गया। समिट्स के फॉर्मूले में उसने पूछा कि सम की रेंज बताइए। कंट्रोल शिफ्ट मैंने नीचे किया और मैंने इसका रेंज बता दिया। क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है। क्राइटेरिया रेंज में मेरे को नॉर्थ वेस्ट लेना था तो मैंने नॉर्थ वेस्ट ले लिया। कंट्रोल शिफ्ट करके नीचे चला गया। उसके बाद उसने क्राइटेरिया पूछा और मैंने उसको क्राइटेरिया में नॉर्थ वेस्ट बता दिया और ओके कर दिया। आप लोगों का भी यही सेल आया है 4791? यस सर। अब मेरे को अगर चिन्ह का सिर्फ निकालना है नॉर्थ वेस्ट का तो मैं कैसे करूंगा? मेरे को सिर्फ चिन्ह की सेल निकालनी है नॉर्थ वेस्ट की, फिर फ्रेडी की निकालनी है, फिर गीगी की निकालनी है, फिर जून की निकालनी है और फिर चेक करना है कि चारों मिला के 4791 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर इसकी अलग अलग निकलेगी या फिर साथ में? पहले तो एक की निकलेगी, फिर अगर हमने सही फॉर्मूला लगाया तो सबको हम ड्रैग कर देंगे, सबकी निकल आएगी फिर। ओके। डू यू वांट मी टू डू? और आप लोग ट्राई कर रहे हैं? आप लोग कोशिश कर रहे हैं? यू वांट मी टू ट्राई? मैं अभी एडवांस पे नहीं, मैं पहले सिंगल क्राइटेरिया पे लगा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या क्या स्टेप्स हैं उसको देखिएगा। इसको मैंने डिलीट किया है, समिट्स लगाना है मेरे को। मैं सिंपली जाकर यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। इसको मैंने क्लिक कर दिया, ऊपर जाके मैंने इसको डिलीट किया और समिट्स लिखा इसमें। ये समिट्स लिख लिया मैंने, गो किया तो समिट्स का फॉर्मूला मेरा ऊपर आ जाता है एंड देन आई से ओके। यहाँ तक कर पाए क्या? रेफरिन यू आर विथ मी? सार्थक? यस सर। ये यहाँ तक आए हैं आप लोग तो मैं आगे बढ़ूं। Could you get this window? यस सर। Okay. So now we'll go and have the sum range. Sum range के लिए कहाँ पे मेरे को sum करना है? I want the sum of sales. So I'll select the sales column full. Control Shift sales पे पहली जगह मैं टिक करूंगा. I'll press the Control Shift button and down arrow. नीचे अगर sum total है तो मेरे को एक स्टेप ऊपर करना पड़ेगा और नहीं तो आप टोटल हटा सकते हैं और फिर मैं इसको एंटर कर दूंगा। सॉरी, it said that there are
टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स येट, आपको बाकी चीज़ें भी बतानी है। अब वो पूछ रहा है मेरे से क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो रीजन में जाके मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट करूंगा, अगेन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और ये मेरा एरिया सेलेक्ट हो गया ऑफ रीजन। देन इट सेज कि रीजन में कौन सा देखना है आपको, देन आई से कि मेरे को नॉर्थ वेस्ट देखना है। दिस इज ऑल द 3 चीज़ें मैंने इसको बता के ओके प्रेस किया तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। आप लोग ये 3 चीज़ें कर पाए हैं क्या? Yes, sir. एंड इफ यू से ओके तो ये आपका 4791 रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आया तो बताइए, फिर विल अगेन ट्राई टू फिगर आउट क्यों नहीं आ रहा है। Could you guys get this answer? Yes, sir. Okay. So many steps missed for me. स्टेप्स मिस किया आपने। देखिए फिर से देखिए, हम फिर से कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। समिप्स हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, ऊपर हम टाइप भी कर सकते हैं समिप्स, और समिप्स अगर हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है तो वी कैन सेलेक्ट, वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू स्ट्रिप में आ गया तो ओके कर देना है, फिर ये विंडो खुल जाएगी। देन यू कैन मैनुअली ऑल्सो, आप इसमें कर्सर रख के और ड्रैग कर सकते हैं, और आप जहाँ तक आपका टेबल है वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर चेक कर लीजिए D7 से D28 आ गया है। फिर आप क्राइटेरिया रेंज में जाएंगे, हम हमारा क्राइटेरिया है रीजन, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ड्रैग कर लिया इसको। फिर हमें क्राइटेरिया बताना है, क्राइटेरिया हमने बताया नॉर्थ वेस्ट है, एंड वी से ओके। ओके किया तो 4791 करके ये हमारा आंसर आ गया। आप आया क्या ये? लेट मी डू दिस। एक किया हमने, समिप्स का फॉर्मूला लगा है, वी से गो, सॉरी समिप्स, वी हैव टू टाइप हियर समिप्स हमने ओके किया। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। सम तो मेरे को इसका ही करना है, ये तो पक्का मालूम है कि मेरे को सम इसका ही करना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में मेरे को पहला क्राइटेरिया लेना है नॉर्थ वेस्ट, दैट इज फाइन, मेरे को नॉर्थ वेस्ट ही लेना है। और उसमें क्राइटेरिया क्या है पूछ रहा है, तो देन आई विल गो एंड सेलेक्ट नॉर्थ वेस्ट। नाउ सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड देन देखिए यहाँ पे मेरे से भी गलती हुई है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि एक्सेल तो देखिए क्या हुक्म मेरे आका टाइप्स बिहेव करता है, आप जो लिख दोगे उसको मान के चल देगा। एंड देन वी आर टेकिंग नॉर्थ वेस्ट। अब आपको ध्यान देना है, क्राइटेरिया रेंज 2 में मेरे को सेकंड क्राइटेरिया डालना है जो कि चिन्ह है। चिन्ह का क्राइटेरिया डालते वक्त मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये सेलेक्टेड हो गया। और अब वो मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने इस पर चिन्ह पे क्लिक किया एंड आई से ओके। अभी देखिए उसने 1041 ये आया है क्या किसी का आंसर? यस सर। Yes, sir. ओके परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। 1041 ये आपका रिजल्ट आया। अब देखिए इसको अगर मैं आगे ड्रैग करूंगा तो गलती क्या हो जाएगी वो आपने को ध्यान से देखना है। अब जो लोग इसको अच्छे से सीख रहे हैं वो यहाँ पर एक बारीक चीज पकड़ेंगे और फिर वो परफेक्ट हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब टेबल ऊपर मेरे को दिख रही है तो मेरे को जब मैं इस साइड ड्रैग करूंगा तो पूरी की पूरी टेबल उधर ड्रैग होगी। तो जितने भी रेंजेस हैं उनको मैं F4 करूंगा, F4, जितने भी रेंज मैंने लिए हैं ना मैं सबको F4 करूंगा। ये सब मैंने F4 कर लिया। अब नॉर्थ वेस्ट को मेरे को कांस्टेंट रखना है, नॉर्थ वेस्ट को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं सॉरी, नॉर्थ वेस्ट अगर मैंने चेंज किया तो, अगर नहीं चेंज किया तो एक एक सेल आगे बढ़ेगा, तो नॉर्थ वेस्ट मेरे को फ्रीज करना ही करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जब मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी करूंगा तो क्या होगा, चलिए उस पर मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल मैं नॉर्थ वेस्ट को फ्रीज कर देता हूं, F4 किया, नॉर्थ वेस्ट मेरा फ्रीज हो गया। चिन्ह को मुझे पूरा फ्रीज नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि जब ये आगे बढ़े तो चिन्ह के साथ साथ ये सेल्स भी आगे बढ़े, तो मैं G7 को अभी फ्रीज नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद मैं अपने रिजल्ट को आगे खींचूंगा। ये देखिए मेरा रिजल्ट आया, इसको जब मैं सेलेक्ट करके इसका सम नीचे चेक करता हूं जाके फॉर्मूला बार में, यहाँ पर ये देखिए 4791 यहाँ पर आ रहा है, मेरा कर्सर जहां पर है वहां देखिए 4791। ये क्या आप लोगों का आप आया था? ये 1041 कैसे आई पूछ रहे हैं? ओके ठीक है, मैं आता हूं उस पर। समय आपके ये बाकी सारे टैली हो रहे हैं श्रेया, समय आपके
एक चीज और, आप जो लास्ट सेल हो जहां पर आप गए हैं वहां जाके आप उसको हमेशा डबल क्लिक करेंगे देखने के लिए कि आपका फॉर्मूला सही लगा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने डबल क्लिक जब आप करेंगे तो देखेंगे नॉर्थ वेस्ट सेलेक्टेड है, जून सेलेक्टेड है और ये तीनों कॉलम सेलेक्टेड है, मतलब आपका फॉर्मूला करेक्ट आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप जाके देखिए, इसको डबल क्लिक करिए, ये गीगी सेलेक्टेड है, नॉर्थ वेस्ट सेलेक्टेड है और ये तीनों कॉलम सेलेक्टेड है, ये भी सही है। तो हमेशा जब लास्ट सेल में आप जाते हैं तो उस जगह आप उसको जरूर कॉपी करिए। अब मेरे एक दोस्त ने पूछा इसको कैसे आया एक बार बताइए, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। डबल क्राइटेरिया यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वी आर गोइंग टू अप्लाई द डबल क्राइटेरिया हियर। क्लास प्लीज ध्यान से देखिएगा। चिन्ह पे आए हम, फंक्शन पे गए हम, समिप्स को सेलेक्ट किया, ओके किया हमने। ये समिप्स का मेरा फॉर्मूला लग गया है। इसमें सबसे पहले मेरे को सम रेंज बतानी है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट करके मैं नीचे जाऊँगा और मैंने ये रेंज ले ली। उसके बाद मैं क्राइटेरिया रेंज लेने जा रहा हूँ। मेरा पहला क्राइटेरिया रीजन का है, नॉर्थ वेस्ट, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा नीचे तक। फिर वो क्राइटेरिया कौन सा है पूछ रहा है इस रीजन के अंदर, तो मैं ये नॉर्थ वेस्ट वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा। फिर पूछ रहा है सेकंड क्राइटेरिया क्या है आपका, सेकंड क्राइटेरिया हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। कंट्रोल शिफ्ट करके मैं नीचे आऊँगा और फिर वो पूछ रहा है उसके अंदर किसको लेना है मेरे को, तो हमें चिन्ह को लेना है। ये चिन्ह को सेलेक्ट किया। यहाँ तक आपकी टेबल ठीक बनी है क्या? यस सर। और अभी आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर चिन्ह का नॉर्थ वेस्ट रीजन का सेल निकल के आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में चिन्ह ने इतना सेल किया हुआ है। अभी मैं इसको आगे खींचूंगा तो ये ना मेरे रिजल्ट नहीं देगा। ये देखिए ये 0 0 0 दिया, इसलिए 0 दे रहा है कि जब मैं लास्ट वाले सेल पे जाके क्लिक करूंगा तो देखिए क्या हुआ, मेरी पूरी टेबल आगे बढ़ गई है, सारा कुछ ऊपर नीचे हो रखा है। तो डेफिनेटली वो आंसर नहीं बता पाएगा ठीक से। मैं इसको एंटर करता हूं और ये मेरा आर्ग्यूमेंट गलत है, मेरा ये फॉर्मूला गलत हो रहा है, ये मेरे को हेल्प नहीं करने वाला है। मेरे को वापस जाके अपने फॉर्मूले को करेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूले यहाँ पर करेक्ट है ये। अब इसको करेक्ट कैसे करना है, तो मेरे को फ्रीज करनी पड़ेंगी चीज़ें। मैं कोशिश करके पूरा का पूरा एरिया फ्रीज कर सकता हूँ। एक बार में F4 दबाऊंगा, सब फ्रीज हो जाएंगे। और ये मैंने सेलेक्ट किया, F4 प्रेस किया, ये फ्रीज हो गया। इसको मैंने प्रेस किया, इसको भी F4 प्रेस किया। पूरा का पूरा मेरा एरिया जो भी मेरा फ्रीज करना है, आई शुड फ्रीज देम ऑल। उसके बाद ये G7 बचा हुआ है, फिर मैं एंटर कर रहा हूँ और इसको मैं पुल कर लूँगा। मैंने देखिए इसमें से G7 को फ्री छोड़ा है। G7 को क्यों फ्री छोड़ा है, क्योंकि जो चिन्ह है वो नेक्स्ट टाइम फ्रेडी बनना है। मतलब उसको अगर मैंने फ्रीज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको फ्री छोड़ना है मेरे को। फिर मैंने इसको फ्री छोड़ के अब मैं जब मैं हैंडल अपना मूव करूंगा तो मेरे को ये रिजल्ट आएगा। और इनका सम नीचे आप देखेंगे 4791, जो लास्ट सेल में 4791 निकाला था, और ये दोनों सेम आ रहा है। ये हो पाया है आप लोगों का? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आप लोग जब सिलेक्ट करते हो फॉर्मूला बार से, तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला का सेल्स आता है। मेरे जो फॉर्मूला बार में आता है वो टेबल में आता है। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ आप कोशिश कर रहे हो। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। मैं उसको हटाने का तरीका आपको सिखा देता हूँ। वो कहीं कहीं यूज़फुल है, कहीं कहीं यूज़फुल नहीं है, तो लेकिन उसको लगाना और हटाना आपको आना चाहिए। आप फाइल पे क्लिक करिए, फाइल पे क्लिक करिए और ऑप्शंस को क्लिक करिए। फाइल को क्लिक करिए, ऑप्शंस को क्लिक करिए। ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला आने के बाद इस जगह आता है यूज टेबल नेम्स इन फॉर्मूला। ये आपके में टिक है, मैंने वो टिक हटाया हुआ है। ये अच्छा हुआ आपने पूछा, आप पूछोगे तभी पता चलेगा बेटा। यहाँ पर आप अनटिक कर दो तो आपको फिर वहाँ पे टेबल नहीं आएगी, अदरवाइज वो टेबल के नेम्स दिखाएगा। यहाँ पे मैंने अनटिक किया है तो टेबल के नेम्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरे को अभी आपको फ्रीजिंग सिखाना है, इसलिए मैंने इसको हटा रखा है। आप भी इसको अभी हटा दो यहाँ से। ये आप होम पे जाइए, सॉरी ये फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जाइए, मोर एंड ऑप्शंस। ये एक विंडो खुलेगी आपके में, ये विंडो खुलेगी। इसमें आपको फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है, फॉर्मूलाज पे। और यहां पर वर्किंग विद फॉर्मूलाज में यूज टेबल नेम्स इन फॉर्मूलाज को अनचेक करना है।
ओके सर। और फिर आप इसको ओके कर देंगे। अब आप जाके देखिए, तो अब आप जब उसको टेबल्स नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे, पुराना फॉर्मूला तो अभी आपको टेबल नेम के साथ ही दिख रहा होगा, बट अगर अब आप अप्लाई करेंगे तो टेबल नेम्स नहीं आएंगी वहाँ। ये बोल रहा था कि मान लीजिए हमने यहाँ तक तो निकाल लिया, अब अगर हम इसको नीचे पुल डाउन कर देते हैं तो देखिए क्या होता है। कि हमने नीचे पुल डाउन किया फॉर्मूले को, मैंने बोला था कि जहाँ पे भी आपका सबसे लास्ट फॉर्मूला उसको आप चेक करना जरूर क्या हो रहा है। ये देखिए, ये कुछ फॉर्मूलेज आपके प्रॉपर नहीं लगे हैं क्योंकि हमने अपनी रेफरेंसिंग्स प्रॉपर नहीं लगाई है। अगर हम इसमें रेफरेंसिंग अपनी प्रॉपर लगा देंगे तो फिर हमारा फॉर्मूला बिल्कुल प्रॉपरली काम करेगा। ये हमारे को कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये इंश्योर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, हमने पहले वाले को रख के नीचे किया और यहां पर जाके जब हम क्लिक कर रहे हैं तो व्हाट वी सी इज कि बेसिकली क्या हो रहा है, जहां पे चिन लिखा था वो भी 2 स्टेप नीचे चला गया और वो 0 पे चला गया है, और नॉर्थ वेस्ट की जगह है, जबकि वो साउथ वेस्ट पे आना चाहिए था। तो अब एक बार आप लोग बहुत बहुत केयरफुली प्लीज देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि आपको ये देखना है कि जब मैं इसको नीचे पुल करूंगा, जब मैं नीचे पुल करूंगा तो हर चीज नीचे की तरफ मूव करेगी। अब मैं नॉर्थ वेस्ट को चाहता हूं कि वो साउथ वेस्ट बन जाए, तभी मेरा साउथ वेस्ट का रिजल्ट यहां पर आएगा। लेकिन जब मैं फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा तो रिलेटिव रेफरेंसिंग लगानी पड़ेगी मेरे को, जहां पर नॉर्थ वेस्ट है वहां पर जाके। तो मेरे को बहुत केयरफुली ये देखना पड़ेगा कि नॉर्थ वेस्ट कहां पे था। नॉर्थ वेस्ट इज बेसिकली F8। F8 को मैंने यहां पर पूरा ब्लॉक किया हुआ है। F8 को मुझे ब्लॉक नहीं करना है, मेरे को F को F को ब्लॉक करना है। 8, 9, 10 मेरे को अलाउ करना है। मैं देखिए यहां पर इसको कन्वर्ट करूंगा इनटू मिक्स्ड रेफरेंसिंग। F को मैं फ्री करूंगा और 8 को, सॉरी अदर वे राउंड, F को फ्रीज करेंगे और 8 को फ्री करेंगे ताकि वो 8, 9, 10 मूव कर सके नीचे की तरफ। उसके बाद दूसरी चीज जो है चिन का जो मूवमेंट है, हम चिन की मूवमेंट में हम नहीं चाहते कि चिन नीचे की तरफ आए इन दैट केस, और इस तरफ उसकी मूवमेंट हम अलाउ करना चाहते हैं कि G के बाद H हो जाए, I हो जाए, लेकिन उसके जो नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स उसका जो है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है, तो हम अल्फाबेट्स को फ्री नहीं करेंगे, उसके सिर्फ नंबर्स को हम फ्रीज करेंगे। अल्फाबेट का मूवमेंट अलाउ करेंगे और इसको हमने फ्रीज कर दिया। यहां पर हमने F को फ्रीज किया था, यहां पर हमने 7 को फ्रीज किया। अब एक बार देखते हैं हम लगा के कि क्या हमारा काम बन रहा है। ये देखिए हमारा रिजल्ट आया। हम इसको एक बार क्लिक करके देखते हैं कि देखिए वेस्ट भी है, चिन भी है और ये तीनों चीजें हैं। इस तरफ तो ये हमारा काम कर रहा है। क्या मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो मेरा काम करेगा? लास्ट वाले पे ले जाके देखता हूं, जून पे आया, वेस्ट पे आया, इट इज वर्किंग परफेक्टली, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हमने अगर अपनी फ्रीजिंग सही कर ली तो फिर चाहे कितनी बड़ी टेबल हो, कितनी बड़ी समरी निकालनी हो, हम उसको बहुत इजीली निकाल पाएंगे। इसको चेक करने के लिए कि हमारा डेटा सही निकल रहा है क्या, इसको भी हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। इसको ड्रैग करने में हमको क्या ध्यान रखना है कि हम नॉर्थ वेस्ट को फ्रीज नहीं करेंगे, वो हमारा नीचे जाने दो, बट हमारे दोनों रीजन्स को हम फ्रीज करेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, F4 किया और एंटर किया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा और ये मेरा रिजल्ट आया। मैं अपने रिजल्ट्स को टैली करने के लिए एक यहाँ पर लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ और एक मैनुअली टोटल निकालता हूँ, इक्वल टू सम ऑफ दिस 4, इन 4 का सम, एंटर करता हूँ एंड आई सी कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये सारे बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा काम सही हुआ है। मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिया। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके भी कर सकता था, ऐसे भी मैंने क्रॉस चेक किया कि ये मेरा काम सही हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे आपको ज़रा सा दिमाग लगाना है, पेशेंस के साथ थोड़ा सा देखना है, और अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो फिर आप बहुत ईजिली समरीज ड्रॉ कर पाओगे बिना किसी परेशानी के। सर हाँ बोलिए। सर ये चिन वाला तो आ गया, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट। फ्रेडी का कैसे आएगा? फ्रेडी की और जून। मैं एक बार
यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगा है, एक बार आप इस फॉर्मूले को देखोगे जो हमने फ्रीजिंग करी है, इसमें आप एक चीज देखना, इसमें हम चिन और नॉर्थ वेस्ट को फ्रीज कर रहे हैं, करेक्ट। बाकी टेबल तो हमने फ्रीज कर ही रखी थी पहले से। बाकी जो टेबल है, टेबल के जो कॉलम्स हैं, उनको तो हमने एब्सोल्यूट फ्रीजिंग करी हुई है। देखिए D7 को अगर आप ध्यान दें तो D के पहले भी डॉलर लगा है, 7 के पहले भी डॉलर लगा है। D28 में देखिए आप, D के पहले भी डॉलर लगा है, 28 के पहले भी डॉलर लगा है। लेकिन जब आप F8 को देखते हैं, ये देखिए मैं अभी सेलेक्ट करने जा रहा हूँ इसको, तो आप ध्यान दीजिए कि वहां पर सिर्फ F के पहले डॉलर लगा है, 8 के पहले मैंने नहीं लगाया है। ये दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। सिमिलरली जब मैं G7 पे जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, G के पहले मैंने डॉलर नहीं लगाया है, 7 के पहले मैंने डॉलर लगाया है। यहीं पर ट्रिक है, बस यहीं पर आके आपको समझदारी दिखानी है, एंड देन योर फॉर्मूला विल कॉपी एवरीवेयर। जहां पे भी जैसा आप चाहेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर जाएगा। अब ये समझदारी कैसे दिखानी है वो देखिए, आपको क्या देखना है, पहले आप फॉर्मूले को हमेशा नीचे की तरफ मूव कराइए और फिर आगे की तरफ मूव कराइए। अब नीचे की तरफ मूव कराने के लिए जब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा तो आपको क्या देखना है कि चिन जो है, पहले आप नॉर्थ वेस्ट को देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट को नीचे की तरफ मूव करना है। मतलब ये जो F में ये जो सेल एड्रेस है F8, F9, F10, मतलब F कांस्टेंट है और 8, 9, 10 जो है वो बदल रहा है। आप समझ पा रहे हैं? F8 है इसका एड्रेस, यहां पर देखिएगा नेम बॉक्स में F8, उसके नीचे वाला साउथ वेस्ट लिखा है F9 में, और उसके बाद वो लिखा हुआ है F10 में। मतलब F यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ 8, 9, 10 चेंज हो रहा है सेल एड्रेस का। मतलब कॉलम मेरा फिक्स्ड है, रो मेरी चेंज हो रही है। रो इज चेंजिंग फ्रॉम 8 to 9 to 10, बट माई कॉलम स्टेज सेम, कॉलम F फिक्स्ड है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, आके जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो कॉलम को मैं फिक्स करूंगा और 8, 9, 10 को चेंज होने की अनुमति दूंगा, उसको फ्रीज नहीं करूंगा। अगर ये आप लोग को समझ में आया है तो बताइए, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा क्या कर रहे हैं हम। यस सर, आगे। वेरी गुड। अब उसके बाद आप देखिए, जब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, जब हम चिन, फ्रेडी, गीगी इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको मालूम है कि हमारा 7 फिक्स्ड है, बट मेरा कॉलम्स चेंज हो रही है, G, H, I, J, K, ये आगे जा रहा है, लेकिन मेरा 7 जो है वो फिक्स हो रखा है। तो जब मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं, G7 को जब मैं देखता हूं जहां पर चिन्ह लिखा है, तो मुझे मालूम है कि 7 को मेरे को फ्रीज करना है, G को मेरे को फ्री छोड़ना है, क्योंकि G के बाद H में जाएगा, H के बाद I में जाएगा, I के बाद J में जाएगा। तो आई एम कीपिंग G एज फ्री एंड 7 को मैंने फिक्स किया। ये जब आपने क्लैरिटी ले ली तो बस आपको अब कुछ नहीं करना है, आप फॉर्मूले को नीचे खींचिए, फॉर्मूले को आगे खींचिए, और आपका टोटल यहाँ पर प्रॉपर आ गया। इसको, इस फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट कर लिया। आई जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड इट। पेस्ट करने के बाद देखिए मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं अब ये चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी हुई है। मेरे को सिर्फ एक चिन्ह ऊपर दिख रहा है, हालांकि उससे भी मेरा आंसर गलत नहीं आएगा। तो और अब मेरे को सम की जगह अगर मैं सिर्फ एवरेज लिख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। वेरी इजी। एवरेज इसका फॉर्मूला लग गया, ये मेरा एवरेज आ गया। और अब मैंने इसको नीचे पुल किया और अब मैंने इसको साइड में पुल किया, एंड माई आंसर इज डन। यहाँ पे जहाँ 0 था वहाँ डिवीजन आ रहा है, क्योंकि वो यही आएगा, डिवाइडेड बाई 0। एंड सिंस इनका एडिशन हो रहा है तो ये आंसर आपको करेक्ट नहीं देगा, बट वी कैन ऑलवेज गो हियर एंड सम इंडिविजुअल वंस। ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, एंटर कर दिया, ये मेरे को तीनों के सम आ गए। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मैं इसकी ठीक कर दूंगा। आई जस्ट डू सर बस यही गड़बड़ हो रहा था, मुझे लगा ये गलत होगा। अच्छा ये वाला, ओके। हाँ, नहीं हाँ। नहीं नहीं, ये गलत नहीं। क्या हो रहा है, डिवीजन बाय 0 में एक्सेल कंफ्यूज हो जा रहा है। एवरेज में क्या होता है, वी आर डिवाइडिंग इट। एवरेज निकालते समय हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते वक्त अगर डिनोमिनेटर में उसको 0 दिख रहा है कि सेल है ही नहीं, तो फिर वो एवरेज क्या निकालूंगा। तो इसलिए वो आपको ये आंसर सही नहीं दे रहा है। हियर यू कैन ऑलवेज पुट 0, क्योंकि एवरेज भी 0 आएगा। जब सेल ही 0 है तो एवरेज भी उसका 0 ही होगा। एंड एक्सेल कंफ्यूज हो रहा है कि, है ना, देन यू आर एबल टू गेट इट। वेरी गुड। और यहाँ पर भी देखिए, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, कंट्रोल C, आई जस्ट पेस्ट इट हियर, कंट्रोल V। इसको मैं देखूंगा कि मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा हुआ है। मैं सिर्फ सम की जगह एवरेज कर दूंगा, AVERAGE, और ये लग गया। और ये मैंने निकाला एवरेज F।
और ये आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सम किया हुआ है। एवरेज का सम इज नॉट द राइट वे टू सी इट। राइट वे, सम का सम तो आप कर सकते हो, बट एवरेजेस का सम करोगे इट विल नॉट बी इक्वल टू योर एवरेज। तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट आ रहा है और इनके टोटल्स का जो एवरेज निकलेगा उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों एक होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी सेम। तो आपको निकालने का जो तरीका है वो आपने देखा कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो। यू जस्ट कॉपीड द फॉर्मूला हियर एंड यू रिप्लेस द सम बाय एवरेज एंड यू कुड फाइंड इट आउट। हमें अगर काउंट निकालना है, एक और काम करके देखते हैं हम। काउंट निकाला क्या किसी ने? नो सर। ये देखिए हम इस, अच्छा काउंट के फॉर्मूले में हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काउंट के फॉर्मूले में क्या हो जाता है, एक क्राइटेरिया कम लगता है, तो वी कैन नॉट डू द सेम थिंग्स हियर। वो अगर हमने यहाँ पर किया तो हमसे गलती हो जाएगी। काउंट का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे। आई विल गो टू द फंक्शन एंड अप्लाई द फॉर्मूला काउंटिफ्स। ओके, काउंटिफ्स का फॉर्मूले में वो 3 क्राइटेरिया नहीं मानता है, 2 ही क्राइटेरिया। वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज बताओ, तो हमें क्या चाहिए था, नॉर्थ वेस्ट की सेल्स हमें चाहिए थी कि नॉर्थ वेस्ट कितनी बार आया है। हम सेलेक्ट करेंगे एंड विल राइट नॉर्थ वेस्ट। फिर बोल रहा दूसरा, क्योंकि इसमें उसको सम नहीं करना, उसको गिनना है, जस्ट काउंटिंग है, इसलिए मैंने आपको बोला था एक बार काउंट का भी फॉर्मूला लगा के देखिए, अदरवाइज इसमें गलती हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में चिन 3 बार आया है, ये देखिए काउंट 3, क्योंकि अब हम काउंटिंग कर रहे हैं, हम जोड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, मैं अगर उसका कलर चेंज करूं, इफ आई चेंज द कलर ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो इस नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर चिन जो है 3 बार आया है। दिस इज व्हाट दिस फॉर्मूला इज टेलिंग मी। अब इस फॉर्मूले के अंदर जाके मेरे को किसको किसको ब्लॉक करना है, मेरे को इनको मैं पूरा F4 करूंगा, इसको मैं पूरा F4 करूंगा, दिस विल बी F4, पूरा फ्रीजिंग करूंगा इसको। और उसके बाद मैं ये चीज़ देखने की कोशिश करूंगा कि चिन जो है वो साइड में मूव कर रहा है, तो जहाँ पे चिन सेलेक्टेड है दैट इज़ लाइक G19 में मेरे को मालूम है कि GHIJ अलाउ करना है, 19 को फ्रीज करना है, तो मैं यहाँ पर $1 लगा दूंगा, और इस केस में मैं F के आगे $1 लगा दूंगा, और उसके बाद एंटर कर दूंगा। आई जस्ट पुल इट डाउन एंड आई विल गेट द काउंट्स। ये मिल गया। साउथ वेस्ट में चिन 2 बार आया है, साउथ वेस्ट में जाके देखता हूँ तो यस चिन 2 बार आया है। फिर अब इस फॉर्मूले को मैं आगे ड्रैग कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे काउंट्स के फार्मूलाज यहाँ पर बन गए, ये इनकी इंडिविजुअल काउंट्स आ गई। और अगर मेरे को सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का काउंट निकालना है तो अगेन आई विल डू द सेम थिंग, इक्वल टू काउंट लूंगा मैं यहाँ से, काउंट एफ। ओके, और काउंट एफ में मेरे को सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का काउंट फाइंड आउट करना है, तो आई जस्ट डू दिस एंड इसमें जाके नॉर्थ वेस्ट कर दूंगा, एंटर कर दिया। इसमें जाके मैंने फिर से जब फॉर्मूले पे गया तो आई जस्ट इसको फ्रीज किया, एंटर किया, और अब मैं इसको पुल डाउन कर लूँगा। इसको मैंने पुल डाउन कर लिया। यहाँ पे जब मैं समेशन मैंने लगाया है, आई जस्ट पुट द समेशन ऑफ कॉर्नर, के की जगह जे हो जाएगा एंड एंटर, और इसको मैं नीचे पुल कर दूंगा। ये देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब काउंट के फॉर्मूले में हमने क्या किया, एक क्राइटेरिया कम लगता है। इसमें आपने जब पूछा कि नॉर्थ वेस्ट कितनी बार काउंट हुआ है, कितनी बार नॉर्थ वेस्ट एरिया की सेल इसके अंदर आई है, तो जब आप इसको काउंट कर रहे हैं तो ये 10 बार आई है। साउथ वेस्ट कितने बार आया है, तो साउथ वेस्ट 4 बार आया है। वेस्ट कितनी बार आया है, तो वेस्ट जो है 8 बार आया है। और उसके अंदर फिर आपके रेस्पेक्टिव सेल्स पर्सन, लाइक नॉर्थ वेस्ट में चिन की सेल कितनी बार है, 3 टाइम्स है। नॉर्थ वेस्ट में फ्रेडी की सेल कितनी बार है, 1 बार है। नॉर्थ वेस्ट में जीजी की सेल कितनी बार है, 3 बार है। और नॉर्थ वेस्ट में जून की सेल कितनी बार है, तो 3 बार है। और आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, योर रिजल्ट्स आर करेक्ट। काउंट का फॉर्मूला लगाने में एक क्राइटेरिया आपका कम होता है, क्योंकि यहाँ पर हम सेल को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितनी बार वो इंसिडेंस ऑफ सेल। क्योंकि अगर हम 17-20 को जाके देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट एरिया और चिन में कितनी सेल की, इससे हमें मतलब नहीं है। नॉर्थ वेस्ट और चिन है कि नहीं है, बस ये देख रहे हैं हम कि टेबल में नॉर्थ वेस्ट में चिन क्या मौजूद था, नॉर्थ वेस्ट में चिन फिर से मौजूद था, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जस्ट काउंटिंग द इंसिडेंसेस, वी आर नॉट मेकिंग टोटल और एवरेज ऑफ इट। सो
तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है फ्रेंड्स? तो इससे आपका असाइनमेंट होगा, वीडियो मैं अपलोड करूंगा, देख के मैं चाहता हूँ सारे लोग कर सकें। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी लोग जो डाउटलेस हैं अब वी कैन कंक्लूड द क्लास।